रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी में नाला नई की सतह बुलंद तो ज्ञानी का खदशा, गवाल मंडी के मकाम पर नाला नई की सतह 11, कटारियां के मकाम पर पानी की सतह में 12 फुट तक बुलंद। सैदपुर विलेज में 84, गोलड़ा 40, बोकरा 30, शमसाबाद 5, कचहरी 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, मानसून हवाओं के बायस बुध तक मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सिंध के जिला सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और दीगर साहली इलाकों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची में कल से बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में बारिश, कोहाला, मुजफ्फराबाद रोड डोलई के मकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। तर्जुमान NHA का कहना है कि अहम शाहराह को खोलने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। अमला और भारी मशीनरी मलबे को हटाने में मसरूफ है। ट्रैफिक बहाली के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। कोहाला मुजफ्फराबाद शाहराह पर सफर से फिलहाल गुरेज करें। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। संजीदा मुज़ाकरात न होने की सूरत में डी चौक और पार्लियामेंट जाने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमती दावत कबूल कर ली। बैठकर मामलात हल करने पर इत्तेफाक। अता तारड़ और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी ने 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। मुज़ाकरात का दूसरा और अहम दौर आज होगा। जमात इस्लामी का हुकूमत के सामने 10 मुतालिबात रखने का फैसला। जमात इस्लामी का लियाकत बाग में कायम टेंट सिटी पानी से भर गया, खेमे उखड़ गए। लियाकत बाग में पानी भर जाने से कारकुनान अपनी जगह तब्दील करने लगे। मेट्रो बस पुल के नीचे डेरे लगा लिए। नून लीग का मुज़ाकरात से यू टर्न, पहले तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत, चंद घंटों बाद इनकार। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की। कहा, हम कहते हैं आए बैठे मामलात सुलझाएं, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे, हमें हटाना है हटा दें। कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। चेलों ने कहा लब्बैक। कहा न्यूट्रल तो जानवर है। चेलों ने वाह की। जब मकसद बात करने के बजाय बर्बाद करना हो तो फिर बताएं हम क्या करें। चंद घंटों बाद कहा कोई क्लिप तो चलाएं जिसने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। गुफ्तगू की जिम्मेदारी हम पर नहीं PTI पर है। हमने जो दावतें देनी थी दे दी। PTI संजीदा होगी तो हम बात कर लेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ कि आओ बैठो मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? पहले बताया जाए सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार, जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी, आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। IPPs मुल्क की माशी तबाही की अलामत, मुआहदे फिलफोर मनसूख किए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुतारफ करदा IPPs मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। ये अशराफिया की गजब करप्शन का दूसरा नाम है। सियासी अशराफिया ने IPPs के साथ मुआहदे करके अवाम पर मुसल्लत किया। बासर खानदानों और शख्सियात की वजह से 30 सालों में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। एनर्जी सेक्टर में नाअहल टोले की गलत पॉलिसी और मुआहदे की वजह से अवाम रुल रहे हैं। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट जजों के लिए मुफ्त बिजली खत्म करने पर गौर। कैपेसिटी चार्जेस पर बढ़ती हुई तनकीद के बायस वज़ारत तमन्नाई ने ब्यूरोक्रेट्स, जजों, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अहदेदारों के लिए मुफ्त बिजली के फवायद को ख़त्म करने का मनसूबा तैयार कर लिया। दूसरे मरहले में तमाम इदारों के लिए मुफ्त पेट्रोल की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ का भी इशारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त बिजली मिलने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा मैं अपनी ज़ाती जेब से अदा किए गए 35 साल के बिजली के बिल दिखा सकता हूँ। जजों और ब्यूरोक्रेट से उनके बिजली के फवायद के बारे में पूछा जाए।
पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने रऊफ हसन और दीगर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। रऊफ हसन और दीगर को ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया जाएगा।